नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी बेरोजगार युवती और युवक मतलब लड़का लड़की कोई भी इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि इस सर्विस का नाम है नाट्स सर्विस 2025। इसके अंतर्गत लॉन्च कर दिया गया है। सभी राज्यों में इस सर्विस को चालू कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण प्रोसेस जानेंगे। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कौन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट्स क्या है। तो देखिए, कोई भी ग्रेजुएट लड़का लड़कियां हैं जो कि बेरोजगार हैं और कोई रोजगार की जरूरत है, वो सभी इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, इनको कम से कम 8,000 से लेकर 9,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में। यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है बेरोजगार को मिलेगी नौकरी, और यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, जिसको कि आप प्रयोग करके आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको भारत सरकार के द्वारा यह सुविधा आपको दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं संपूर्ण प्रोसेस। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए इस सर्विस को सबसे पहले हम लोग विस्तार से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सर्विस में क्या बेनिफिट है। तो देखिए, इस सर्विस में कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यस ऑल स्टूडेंट इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो कि कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिए हैं या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं। मतलब डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएशन होल्डर ये लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिग्री का नाम दिख रहा होगा। कोई भी स्टूडेंट जो कि बीई, बीटेक, बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीबीए, बीसीए, ईटीसी किए हुए हैं, वो सभी इसके लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 6 महीने से लेकर साल भर तक का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, जिसमें आप सीखेंगे और सीखते हुए आपको पैसे भी दिया जाएगा। इसके बाद जब आप सीख चुके रहेंगे, आपके पास एक स्किल होगा, एक ट्रेनिंग किया हुआ आपका एक हुनर होगा। उसके बाद आपको किसी भी जगह पे या फिर उसी कंपनी में जहां पे आप सीख रहे होंगे वहीं पर भी आप काम कर सकते हैं, या अपने इंटरेस्ट के आधार पर जहां पे आप काम करना चाहेंगे आप काम कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसमें आपको सबसे बड़ी बेनिफिट होगी कि आप स्किल, आपके अंदर वो स्किल होगी, वो हुनर होगा, जिसके बेसिक पे आपको बड़ी आसानी से एक अच्छा काम मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, जिसमें एक अच्छा खासा सैलरी एक स्टाइपेंड के रूप में आपको सरकार और कंपनी के थ्रू दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा होगा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जिसको शॉर्ट में हम लोग नाट्स बोलते हैं। यहां पे देखिए हाउ टू अप्लाई, मतलब इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे आप अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप सीएससी सेंटर के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सीएससी बीएलई हैं तो आप दूसरे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप खुद से या फिर सीएससी सेंटर के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, विजिट करना होगा आपको इस वेबसाइट में। तो संपूर्ण प्रोसेस हम लोग जानेंगे कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें विजिट करके संबंधित डिटेल्स को आपको फिल करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको इसमें अपलोड भी करना होगा। तो संपूर्ण प्रोसेस हम लोग जानना शुरू करते हैं। इससे पहले बेनिफिट की बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे 9,000, 8,000 रुपए प्रति महीने, 9,000 रुपए प्रति महीने। ग्रेजुएशन वाले को 9,000 और डिप्लोमा वाले को 8,000 रुपए प्रति महीने, जिसमें 50% कंपनीज देगी और 50% सरकार देगी। जैसे 9,000 में 4,500 सरकार और 4,500 रुपए आपका कंपनी पे करेगी। तो ये आपका उसी समय तक के लिए होगा, 6 महीने से साल भर तक के लिए, जब तक आपका ट्रेनिंग का पीरियड होगा। उसके बाद आपका सैलरी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो हुनर आ जाएगा जिसको कि आप कर सके रहेंगे। अभी तो फिलहाल आपको सिखाया जाएगा और सिखाते समय आपको पेमेंट भी किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या है। आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर, जैसे कि आप क्रोम को ओपन कर लीजिए। एंड यहाँ पे क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा नाट्स पोर्टल। जैसे आप ये सर्च करेंगे, आपके सामने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको क्लिक करना है। वैसे इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से भी आप इसमें आ सकते हैं। अब यहाँ पे इस वेबसाइट में आने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट लॉगिन तो आपको बाद में करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बाकी डिटेल्स जो आपका मांगा जाएगा वो फिल करेंगे, संबंधित डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे। फिर लॉगिन करके आप ये सिलेक्शन करेंगे कि कौन से क्षेत्र में आपको काम करने की इच्छा है, जिसमें आप अप्लाई करेंगे अपने इंटरेस्ट के बेसिक पे। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि ये सभी कागजात लगेंगे। तो ये कागजात आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, तो पहले समझ लीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ
पे दिखा जा रहा है कि सबसे पहला चीज आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा चीज आप यहाँ पे देखिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मतलब कोई भी ईमेल आईडी जो आपके मोबाइल में है वो आपके पास होना चाहिए। आगे देखिए आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि जेपीजी साइज में 1 MB से कम का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आधार सीडेड बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, मतलब जो भी बैंक खाता है आपके पास उसमें आपका आधार सीडिंग किया हुआ होना चाहिए। यदि आप अभी तक नहीं कराए तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप जितना जल्द हो सके करा लीजिए। उसके बाद देखिए 6 नंबर में यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्वालिफाइंग डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट का PDF फाइल होना चाहिए जो कि 1 MB से कम हो। मतलब आप यदि ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका मार्कशीट, या फिर यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो उसका मार्कशीट, या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी है वो रखना आपको जरूरी है, क्योंकि उसे आपको इसमें जरूरत उसका पड़ेगी। आगे देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों में से कोई भी एक, मतलब आपका बैंक पासबुक है तो वो लगेगा, नहीं तो बैंक स्टेटमेंट आप उसे निकाल लेंगे मोबाइल से ऑनलाइन, वो भी आपका चलने वाला है। यदि ये सारा चीज है तो उसके बाद आप यहाँ पे यस कीजिए। यस करने के बाद अगला पेज आपके सामने यहाँ पे ओपन हो गया, जहां पे आपको ईमेल आईडी भरने के लिए कहा जा रहा है। आप यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को फिल कीजिए, अपना मोबाइल नंबर को यहाँ फिल कीजिए। कैप्चा यहाँ पे दिखाया जा रहा है 10 में से 3 घटाने के लिए, आपको जो भी बताया जाएगा वो सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे। लिखने के बाद आप यदि यहाँ पे कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश कर सकते हैं, दूसरा कैप्चा आ जाएगा। आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में ओटीपी जाएगा, जिसे यहाँ पे फिल करके वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपसे पूछा जा रहा है हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट्स ऑफ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, मतलब जो भी आप प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आपको काम करने की इच्छा है उससे रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग आप पहले से किए हुए हैं। यदि किए हुए हैं तो आप इनमें से सिलेक्शन करेंगे किस टाइप का आप किए हुए हैं, नहीं किए हैं तो कोई जरूरत नहीं है, इसे खाली छोड़ेंगे। यदि कोई आपका पुराना एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए हैव यू पास आउट थ्रू रेगुलर पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस, यदि ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, नहीं तो ये खाली छोड़ेंगे। अब यहाँ पे जो कंपलसरी है वो यहाँ से है, इस जगह से नीचे जितना है वो कंपलसरी है। क्या आप देखिए अपना नाम आधार कार्ड के अनुसार से यहाँ फिल करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे आधार कार्ड के अनुसार से ही। यहाँ पे जेंडर सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्शन करेंगे, इसमें क्लिक करके साथ ही यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे अपलोड आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड का जो फोटो है आपके पास PDF साइज में, उसे आपको 1 MB से कम में आपको अपलोड करना होगा। इसके लिए आप मोबाइल से फोटो खींच के आप ऑनलाइन उसको JPG टू PDF कर सकते हैं और उसको रिसाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए आप आगे देखिए, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना होगा जहां से आप कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं, जो भी आप कोर्स किए हैं जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा। तो यहाँ पे देखिए आप स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे और इंस्टीट्यूट का नाम को आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। अब देखिए आप किस टाइप का कोर्स कंप्लीट किए हैं आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि एजुकेशन का टाइप, आप कौन सा कोर्स किए वो आप सिलेक्शन करेंगे, कोर्स का नाम आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे आपको स्ट्रीम को सिलेक्शन करना होगा, फिर आप यहाँ पे स्टूडेंट ID संख्या आपके पास है तो फिल करेंगे, नहीं तो अपना रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे जो आप उस समय किए हुए थे, जो भी आपका रोल नंबर था मार्कशीट में होगा फिल करेंगे। पासिंग ईयर जो भी आप ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जो भी किए हुए हैं वो वाला आपको पासिंग ईयर और उसी का डिटेल्स यहाँ पे भरना है। मंथ ऑफ पासिंग, कब आप पास किए हैं वो महीने आप सिलेक्शन करेंगे और साल सिलेक्शन करेंगे। परसेंटेज, कितना परसेंट आपका उसमें मिला हुआ है वो आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक फिल किया हुआ रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। एक पासवर्ड आपको यहाँ पे दोनों जगह पे सेम टू सेम यहाँ पे भरना है। पासवर्ड क्या होगा, उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि आपका नाम मदन है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, M कैपिटल लिख देंगे, ADAN लिख सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हैज स्लैश वगैरह कुछ भी लगा लेंगे। उसके बाद कोई भी नंबर, मैंने ये एग्जांपल दिया, इस तरह से आप अपने एक पासवर्ड बना लेंगे, सेम टू सेम दोनों जगह बना लेंगे और यहाँ पे शो करके आप देख भी सकते हैं कि आपके अनुसार से वो पासवर्ड है या नहीं है, सेम टू सेम। उसके बाद जो कैप्चा यहाँ पे नजर आ रहा होगा उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भरेंगे, यहाँ पे सबमिट में आप क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि कैप्चा आपको माइनस में दिखे रिफ्रेश कर सकते हैं, दूसरा कैप्चा आपको सामने आ जाएगा। माइनस करने के लिए कहा जाएगा तो माइनस कीजिए, प्लस करने के लिए कहा गया तो प्लस कीजिए। अब जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। रेफरेंस नंबर जो भी आएगा उसको स्क्रीनशॉट लेके आप उसको रख लेंगे। उसके बाद अब आपको अगला काम करना है, अब फिर से इसी वेबसाइट में जाना है जहां पे मैंने आपको दिखाया था कि लॉगिन करना है। अब जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर से आपको इसी जगह पे आना है, इसी वेबसाइट में स्टूडेंट वाले कॉलम में। यहां पे आपको लॉगिन स्टूडेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करना है। कैप्चा सॉल्व करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आपके सामने बहुत सारे डिटेल्स आएगा, बहुत सारे कंपनी का नाम आएगा, कहाँ पे क्या वैकेंसीज है, कहाँ पे कौन सी सीट खाली है, उसके अनुसार से आप अपने पसंद के अनुसार से आप उसमें सिलेक्शन करेंगे, अप्लाई कर देंगे, आपका इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं और सीख सकते हैं और उसके बेसिक पे आपको उसमें सैलरी मिलेगी और सीखने के बाद आपका सैलरी बढ़ जाएगा। तो ये है आपका इस योजना के अंतर्गत बेनिफिट और अप्लाई करने का प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।